सोनी और अमन एक दूसरे को 1 साल से डेटिंग कर रहे थे। 1 साल की डेटिंग के बाद आखिरकार वह दोनों एक दिन शादी करने का फैसला लिया और जल्द ही उन दोनों की शादी भी हो गई। सोनी शादी के दिन बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी नई जिंदगी शादी के दिन से ही शुरू हो चुकी थी। शादी के सारे रस्म खत्म हो गई और वही दिन एक वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। शादी में सोनी और अमन को सभी रिश्तेदारों ने महंगे से महंगे तोहफा दिया, लेकिन सोनी की मां ने कुछ अलग ही तोहफा सोनी को दिया। सोनी की मां ने एक नई बैंक की पासबुक दी और कहा, बेटी, यह सेविंग अकाउंट मैंने तुम्हारे नाम पर खोला है और इसमें 1 लाख जमा कर दी है मैंने। माँ ने आगे कहा, मेरी प्यारी बेटी, इस पासबुक को लो और इसे अपनी शादी की उन खूबसूरत यादों की तरह रख लो जो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगी। जब जब कुछ अच्छा या यादगार तुम्हारे ज़िंदगी में घटे तो इसमें कुछ रकम जमा कर दिया करना और यह रकम किस कारण से जमा कर रही हो वह ज़रूर मेंशन करना। जितनी ज़्यादा खुशी का दिन होगा उतने ज़्यादा पैसे तुम इसमें जमा कर सकती हो। पहले राशि मैंने तुम्हारे लिए जमा कर दी है, अब इसे आगे तुम अपने पति के साथ बढ़ाना और जब कई सालों के बाद तुम इसे देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने जीवन में एक दूसरे के साथ कितने खुशी के पल साथ में जिए हैं। सोनी ने बाद में यह बात अपने पति को भी बताई। दोनों को ही यह सुझाव बड़ा ही पसंद आया और अब वह दोनों ही उस वक्त का इंतज़ार करने लगे कि जब उस खाते में कुछ पैसा और जमा कर पाएंगे। कई महीने बीत जाने के बाद माँ की दी हुई पासबुक कुछ इस तरह से दिखने लगी। 1 जनवरी 10,000, 19 फरवरी 20,000, 6 मई 25,000 और यह सिलसिला आगे बढ़ता रहा। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा दोनों में झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पर भी अक्सर एक दूसरे के साथ बहस करते, कभी कभी बिना बात के ही झगड़ा करने लगते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बंद हो गई। वह दोनों ही अपने शादी के फैसले पर पछतावा करने लगे। दोनों को ही ऐसा लगने लगा कि उन्होंने दुनिया के सबसे घटिया इंसान से शादी की है। शायद उनके बीच का प्यार कहीं गुम हो गया है जो पहले था। एक दिन सोनी ने अपनी माँ से बात की, माँ, अब हम नहीं साथ रह सकते हैं। हम दोनों ने यह फैसला किया है कि अब तलाक लेकर अलग हो जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसे इंसान के साथ शादी करने का फैसला कैसे लिया था। उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। अगर तुम दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते हो तो अलग होने में ही भलाई है, लेकिन उससे पहले एक काम करो। तुम्हें पासबुक याद है ना जो मैंने तुम्हें शादी के दिन दी थी? सबसे पहले उस खाते में जमा सारे पैसे को निकालो और उन्हें खर्च कर डालो। तुम्हें ऐसे कमज़ोर शादी का रिकॉर्ड भी रखना नहीं चाहिए। सोनी अपनी माँ की बात से सहमत थी, इसलिए वह वहाँ से सीधे बैंक चली गई और बैंक में लाइन लग गई ताकि उस अकाउंट को बंद करवा सके। जब वह लाइन में खड़ी होकर इंतज़ार कर रही थी तब उसने एक नज़र उस पासबुक के अंदर लिखी रिकॉर्ड्स पर नज़र डाली। उसने पढ़ा और पढ़ते रह गई। वह सारी खुशियाँ, आनंद के पल जो उसने अपने पति के साथ जिए थे, सब उसकी आंखों के सामने आ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत वहां से निकलकर अपने घर पहुंची। सोनी ने घर पहुंचकर सबसे पहले वह पासबुक अपने पति के हाथ में रखी और बोली कि तलाक लेने से पहले इस खाते में जमा सारे पैसे खर्च कर दो और इस खाते को बंद कर दो। अगले दिन पति बैंक गया और खाता बंद कराने के लिए लाइन में खड़े हो गया। जब वह भी लाइन में अपना नंबर आने का इंतज़ार कर रहा था तब उसने एक नज़र उस पासबुक पर डाली। उसने पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड्स को पढ़ा और उन्हें अपनी बीते हुए पल, अपनी पत्नी के संग हंसी खुशी, गम व खुशियों के पल, व सुंदर बातें, व प्यार के पल उसके नज़रों के सामने किसी मूवी की तरह चलने लगी। थोड़ी देर के बाद वह भी बैंक से निकला और सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर पासबुक उसने सोनी के हाथ में रख दी। सोनी और अमन दोनों ही अपने बीते हुए खुशी के पल, प्यार, शादी या सभी बातों को और पैसे को देखकर तलाक लेने से इनकार कर देते हैं। फिर से एक साथ पति पत्नी आपस में मिलकर रहने लगते हैं।
आशा करती हूँ कि यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।